शतम जीवेम शरदः, मतलब कि आप 100 शरद तक, शरद मतलब शरद ऋतु तक जियो, क्योंकि शरद ऋतु ऐसी होती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। शरद ऋतु का एटमॉस्फेयर भी ऐसा रहता है। और अभी आधुनिक युग में हम मान के चले कि शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन भी होता है। तो ये हमारी भारत की संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है कि शरद ऋतु 100 तक जीने का आशीर्वाद भी देती है। और इसीलिए आज के युग में भी देखें तो भारत का जो चिंतन है वो योग है, आयुर्वेद है, भारत की मेडिसिन है, भारत की वैक्सीन है। ये सारा भी विश्व का रुझान आज भारत के प्रति है। और इसमें भी खास करके लास्ट 8 ईयर्स से, मतलब कि जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की धुरा संभाली है, देश का शासन संभाला है, इसके बाद देश में सारे सेक्टर में जो बदलाव आया है, पूरे देश में जो बदलाव आ रहा है, उसमें एक हेल्थ सेक्टर भी हमारा ऐसा है कि आज दुनिया हमारे सामने देख रही है कि भारत क्या रहे। कोरोना महामारी में विश्व ने भी देखा है, हमारे देश ने भी ऐसा देखा है। तो एक पूरे वर्ल्ड में मतलब ग्लोबल यूनिवर्सल हेल्थ मैंडेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको एफोर्डेबल, अकाउंटेबल और एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे देश में तो पहले से चले आ रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी ने वो विज़न रख के हमारे देश के हर एक नागरिक को ऐसे हेल्थ केयर मिले, इसी दिशा में बहुत ही प्रयास किए हैं। इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपसे बताने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे डेटा हैं ये 8 साल में कि हमारा देश कैसे बदल रहा है और पूरे देश के नागरिकों को कैसे हेल्थ की सुविधा मिल रही है। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उसने भी बताया कि कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर पुअर लोगों की, मतलब कि गरीब लोगों की जो सारवार की है या तो हेल्प की है, तो वो भारत ने की है पूरे देश में। तो ये वर्ल्ड बैंक का भी ऐसा मानना है। WHO ने भी एक होलिस्टिक अप्रोच अगर बनाया है भारत में, तो WHO ने भी उसकी भारत की सराहना की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना की है। तो ऐसा एक पूरा हमारा हेल्थ सेक्टर अभी बहुत ही आगे बढ़ रहा है और देश के हर एक नागरिक को अच्छे से अच्छी हेल्थ की सुविधा मिले, इस दिशा में सतत कार्यरत है। ये कोरोना के टाइम भी हमने देखा है और बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं। एक मान के चलो कि वैक्सीन के 220 करोड़ से ज़्यादा डोज हमारे देश में लग चुके हैं, जो सबसे बड़े मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सक्सेसफुली वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी दुनिया में अगर कहीं हुआ है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ध्यान रखा है कि अगर हमको हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है तो सबसे पहले हमको बजट का ख्याल रखना पड़ेगा। और इसीलिए जो 13-14 में 33,000 करोड़ रुपए का जो बजट था हेल्थ सेक्टर का, उसमें बढ़ोतरी करके डायरेक्ट 22-23 का जो हमारा बजट था उसमें 83,000 करोड़ रुपीस का बजट का आवंटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसकी वजह से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। और ये जो 3 माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि हमारे देश में एक इम्प्रूव हेल्थ प्रमोशन हो, हेल्थियर बिहेवियर हो और हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो, इसी 3 क्राइटेरिया लेके वो चले हैं और इसी पे वो काम भी कर रहे हैं। एक मैं बताना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी अगर दी है, वैसे भारत तो गरीब देश माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी किसी देश ने दी है तो वो भारत ने दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को यानी कि 50 करोड़ लोगों को ये इसमें कवरेज होता है। और अभी तक मान के चलो कि इसमें जो हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब जिसको गोल्डन कार्ड या तो आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, वो 21.24 करोड़ से ज़्यादा कार्ड अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने लोगों को दिए हैं। और अभी तक जो हॉस्पिटल में एडमिशन हुए हैं इस स्कीम के तहत,
वो 4.17 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट का एडमिशन भी हो चुका है। और अगर नीचे प्रति रखो ना मिनट यार। काम क्या कर काउंटिंग रहे हो करें आप? तो 95 बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड हुए हैं प्रति मिनट। और प्रति मिनट अगर एडमिशन हम मान के चले तो 19 प्रति मिनट 19 पेशेंट का एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में ये स्कीम की तहत। और इसमें 26,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल इम्प्लेंट किए गए हैं जिसमें लोग सारवार ले रहे हैं। और इसमें पैकेजेस दिए हेल्थ सर्विस के 1949 का हेल्थ सर्विस पैकेजेस दिया है। और ये आंकड़ा आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि जब से 2018 से आयुष्मान भारत स्कीम चालू हुई से अब तक जो पेशेंट है, जो बेनिफिशियरी है, उनको जो लाभ मिला है वो 49,695 करोड़ रुपया ये सीधे हॉस्पिटल को दिए जा रहे हैं। या तो इतने रुपये का खर्च अगर ये आयुष्मान भारत न होता तो लोगों के जेब से इतने पैसे का खर्च होता, इतना बड़ा लाभ ये हमारे देश के नागरिकों को, हमारे पेशेंट को ये हुआ है। आयुष्मान भारत का दूसरा जो पिलर है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा था कि 2022 तक हम पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे, एक्टिव करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब या तो ये उद्देश्य शुरू किए है कि हमारे देश के नागरिकों को डिजीज़ होने, बीमारी आने से पहले ही उनसे रोका जाए, या तो बीमारी आए ही ना, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, योगा है, मेडिटेशन है, जुम्बा है, या तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ ट्रेनिंग भी होती है, टीचिंग भी होती है। ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी तक हमारे देश में 1,31,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्टिव हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये यही दिसंबर के एंड तक, मतलब 2022 के एंड तक पूरे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे देश में एक्टिव हो जाएंगे। और इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ जो सिंपल टेस्ट होते हैं, सिंपल मेडिसिन है, वो भी वहाँ सबको मिल जाती है। और इसमें हाइपरटेंशन मतलब बीपी का, शुगर का, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारे के स्क्रीनिंग भी वहाँ होते हैं। और आज तक जो ये सारे स्क्रीनिंग हुए हैं टोटल ये 122 करोड़ से भी ज़्यादा ये स्क्रीनिंग हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बीमारी आने से पहले ही स्क्रीनिंग अगर हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं और ये गंभीर बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो ऐसे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी अभी पूरे देश में एक्टिव हो गए हैं। एक तीसरा पिलर है आयुष्मान भारत का, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। पूरे देश में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन चल रहा है, क्योंकि अगर हमारे हेल्थ सेक्टर में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बराबर ठीक नहीं है तो पूरी हेल्थ की सुविधा कभी किसी को नहीं मिल सकती है। रूरल तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ब्लॉक हेल्थ ऑफिस से लेकर रूरल तक, सब सेंटर तक, ये हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना आगे बढ़ चुका है, इतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी होने लगा है। और सबसे पहले उसमें ज़रूरत होती है बजट की। तो सबसे पहले उसमें पास्ट में कभी भी नहीं हुआ हो इतना बजट 5 साल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवंटित कर दिया है। 64,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर दिया है। और अभी तक मैं आपको बताऊं तो आंकड़े मेरे पास सारे डेटा अवेलेबल है कि इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है। 6,487 बिल्डिंग, मतलब सब हेल्थ सेंटर जो रूरल में होता है, गांव में होता है, वो बन चुके हैं। 264 अर्बन हेल्थ सेंटर अभी कार्यरत हैं, बन चुके हैं बिल्डिंग सारे। 426 ब्लॉक हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक लेवल पे यानी कि तहसील लेवल पे होते हैं। 208 इंटीग्रेटेड हेल्थ लेबोरेटरीज बन चुकी है। ये सारी बिल्डिंग बन चुके हैं।